प्राइम टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। प्राइम टाइम में बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला वन्य के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट की। शिवनाथ गुफा के आसपास हो रही भारी बारिश की, कारगिल दिवस पर जगह जगह आयोजित कार्यक्रमों की और जानेंगे कि रविंदर रैना ने क्या दिया डेली वेजेस को आश्वासन। पर सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। फारूक अब्दुल्ला वन्य के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल, 27 को कोर्ट में पेश होने के आदेश। पवित्र श्री अमरनाथ गुफा के पास भारी बारिश, 4000 यात्रियों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया। रविंदर रैना ने केजुअल लेबर्स को दिया आश्वासन, कहा सत्ता में आने के बाद डेली वेजेस के मसलों को किया जाएगा हल। डीसी बारामूला डॉक्टर सारिश असगर ने भारत दर्शन के लिए जा रहे छात्रों के समूह को झंडी दिखाकर किया रवाना, छात्रों में दिखा भारी उत्साह। और कारगिल विजय दिवस पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। प्रवर्तन निदेशालय इस मामले की जांच कर रही है। विशेष कोर्ट ने सभी को 27 अगस्त को तलब किया है। ईडी का दावा है कि जेकेसीए के तत्कालीन पदाधिकारी एहसान अहमद मिर्जा ने अन्य आरोपी सलीम खान, मीर मंजूर गजनफर, गुलजार अहमद, बशीर अहमद मिस्कर, बैंक एग्जीक्यूटिव और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलकर जेकेसीए के खाते से 51.90 करोड़ रुपए निकलवा लिए। विशेष अदालत ने फारूक समेत अन्य आरोपियों को 27 अगस्त को तलब किया है। ईडी ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला से 31 मई को 3 घंटे पूछताछ की थी। जेकेसीए में वर्ष 2004 से लेकर 2009 के बीच की अवधि में पैसों के गड़बड़ झाले की सीबीआई और ईडी जांच कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला वर्ष 2001 से लेकर 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष रहे थे। श्री अमरनाथ गुफा के आसपास के इलाकों में भारी बारिश जारी है। पंचतरनी से आईटीबीपी ने 4000 यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अधिकारियों के मुताबिक अभी इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश 28 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। देखिए, चलो वापस चलो सभी लोग, चलो पचतरनी सभी निकलो सभी निकलो। अचानक मौसम खराब हो, लैंडस्लाइडिंग होने के बाद जबरदस्त नदी का बढ़ाव और ये श्रद्धालु पचतरनी को वापस किए जा रहे हैं। हाँ पलटा पचतरनी निकलो सारे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने केजुअल लेबर्स को आश्वासन दिया कि उनके मसलों को प्राथमिकता पर हल किया जाएगा। डेली वेजेस से मुलाकात के दौरान रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनने के बाद डेली वेजेस के मसले हल होंगे। उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में आएंगे तो डेली वेजेस को घर पर ही रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वो उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं और जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तमाम मसाइल जितने भी आपके हैं, चाहे वो एनवाईसी के हैं, चाहे वो रैबरे खेल के हैं, रैबरे जंगलात के हैं, टूरिज्म वालों के हैं, डेली वेजर्स के हैं, ठीक है, होम गार्ड के हैं, ये तमाम मसाइल हम हल करेंगे। बस हम हुकूमत में आने वाले हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, आपकी दुआ होनी चाहिए बस। बिल्कुल, आपकी दुआओं से बस एक बार हम हुकूमत में आ गए, ये ऑर्डर आपको घर में मिलेंगे, यहाँ दर बदर नहीं होना पड़ेगा। डिपार्टमेंट की वेज निकल रही है, हमारे क्यों नहीं निकल रही है? देखो, यही तो गुंडागर्दी है जो नहीं होनी चाहिए। किसी बात का तो हमें दुख है, जिधर जाओ उधर लोगों को परेशानी। अगर ये 70 साल काम ठीक किए होते तो यकलक इतनी मुसीबतों का अंबार नहीं टूटता था। हम कोशिश कर रहे हैं आपके तमाम मसाइल हल करेंगे, आप घबराओ नहीं। आप सब हमारे भाई हो और आप बहुत मेहनती हो, मैं जानता हूँ आप सब। आपके तमाम मसाइल हल करना हमारा काम है। हम आपके खादम हैं, खिदमतदार हैं आपके।
बस परवाह नहीं करना, कोई चिंता नहीं। डीसी बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट तथा एसएसपी सोपोर शबीर नवाब के साथ भारत दर्शन के लिए जा रहे छात्रों के समूह को झंडे दिखाकर रवाना किया। बता दें, इन छात्रों को दूसरे राज्यों की संस्कृति से रूबरू करवाने के लिए जिला पुलिस बारामूला द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 75 छात्रों के भारत दर्शन पर भेजा गया है। इस दौरान सभी छात्र बहुत उत्साहित दिखे। उन्होंने इस यात्रा पर भेजने के लिए जिला पुलिस बारामूला का आभार व्यक्त किया। दर्शन के लिए तो वो जो मेमोरीज मेरे माइंड में आज इम्पोर्टेंट चीज है एक अच्छा इंसान बनना, और एक अच्छा कोई भी प्रोफेशनल जो है वो तभी हो सकता है अगर उसमें वो ह्यूमन वैल्यूज हो, कंपैशन, पेशेंस, टॉलरेंस, ये सब चीजें आपको इन्हीं एक्सपोजर से, ट्रिप से आती हैं। आपको शायद स्कूल से भी छोटे मोटे ट्रिप्स पे ले जाते होंगे। तो एडेप्टेशन में थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और हो जाएंगे आप अडेप्ट। जब आज आप भारत दर्शन जाएंगे और उसके लिए निकलेंगे इंशाल्लाह, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आपको चीजें शायद खुद अपना शायद कुछ छोटा मोटा चीज बनाने को आपको मौका मिले, कि कुकिंग करने का मौका मिले, या शायद कोई आपको जो सामान खुद का भी उठाना पड़े, अपने फ्रेंड्स का उठाना पड़े। वो चीज में सबसे बेटर जो हमें फायदा दे सकती हैं वो चीजें, उसको एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। तो ये भी किताबी काम नहीं है। शाम को आधा पैराग्राफ जो है, जो आपका बिहेवियर है खासकर, वो आपने उस हिसाब से रखना है कि आप यहाँ से JNK से, खासकर कश्मीर से, और उससे भी खासकर आप बारामूला से, डिस्ट्रिक्ट से होके जा रहे हैं, तो आपके डिसिप्लिन और आपके जो मैनर्स हैं वो इस हिसाब से होने चाहिए कि आप एज एम्बेसडर ऑफ बारामूला, एम्बेसडर ऑफ कश्मीर जा रहे हैं। देश भर में आज कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जिसमें जगह जगह पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस श्रृंखला में उधमपुर के शहीदी स्मारक पर पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा कारगिल विजय दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उधमपुर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनके द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बात यह है कि ये दिवस तो हर साल मनाया जा रहा है, 2026 जुलाई से मनाया जा रहा है, और ये स्टार्ट भी उधमपुर से किया गया था। अब तो तकरीबन पूरे इंडिया में ये दिन मनाया जाता है। तो अब ये लोगों के ऊपर होता है कि लोग कितने जमा होते हैं और कितना जज्बा है। जब 1999 में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय पाई, जो हमारा कब्जा किया हुआ था एरिया, वो खाली करवाया, और इस विजय दिवस को मनाने का जो प्रचलन है वो 2000 से उधमपुर से ही शुरू हुआ। हमारे कर्नल जुनेजा, आप जानते हैं, उन्होंने इस दिन को मनाना 2000 से शुरू किया, जुलाई 2000 से। तब तक हम लगातार इस दिन को यहाँ मनाते आ रहे हैं। अब इस दिन की खासियत 2022 की ये है कि अचीवमेंट हम कह सकते हैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद की, कि 10 साल बाद कारगिल यात्रा जो हम लोग जम्मू कश्मीर से ऑर्गेनाइज करते थे, जो श्रीनगर होती हुई ले कारगिल सब जगह होके वापस आते थे आर्मी के अरेंजमेंट में, वो करवाई हमने। उसमें भारत के कोई 50 वीर नारियां, पूर्व सैनिक और शहीद परिवार सम्मिलित थे। वो अभी हम यात्रा करवा के जम्मू कश्मीर की टीम हम वापस पहुंचे हैं। तो उस यात्रा में वो इसलिए थी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्होंने हमें अलाउ किया जाने के लिए। तो हमें खुशी की बात है कि
जो हालात हैं कश्मीर के वो कुछ ठीक हो रहे हैं। उधर कारगिल शहीदों की याद में श्रीनगर के राजबाग इलाके में भी कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस दौरान वहां कई नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और कारगिल युद्ध के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर वहां मौजूद प्रतिभागियों द्वारा देशभक्ति गीत भी गाए गए। जब मेरी यूनिट करगिल लड़ाई के बीच में थी और लड़ाई के बीच में पूरा उन्होंने योगदान किया, पूरा हिस्सा लिया। लास्ट में उन्होंने सफलता हासिल की। करगिल लड़ाई के बाद जो हमारे शहीद हुए, जिसमें हमारे कमांडेंट कर्नल वी.एस. बलोटिया साहब थे, उसको वहाँ प्रमोशन आर्मी हेडक्वार्टर ने, आर्मी कमांडर साहब ने जो है उसका प्रमोशन किया था करगिल लड़ाई के बीच में। उसके बाद हमें वहाँ पर करगिल लड़ाई जुलाई लास्ट वीक में ख़त्म करने के बाद फिर वहाँ बड़ा खाना हुआ। उसके बाद हम दिल्ली गए। थैंक यू। भी था और अभी 23 साल के बाद हम दोबारा से इस करगिल दिवस को मना रहे हैं और आपने जिन्होंने बलिदान दिया उनकी याद को ताज़ा कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जय हिंद साहब। क्षेत्र में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और समृद्धि को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए भारतीय सेना ने युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बुद्धल में युवाओं के लिए अग्निपथ योजना पर जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस दौरान छात्रों को उनके संबंधित झुकाव और रुचि और अग्निपथ योजना के माध्यम से सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के आधार पर सशस्त्र बलों में अपने करियर की योजना बनाने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया। छात्रों ने इस आयोजन के लिए सेना का शुक्रिया अदा किया। इस तरह की लाइफ है यार, ठीक है। 23 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो इस साल अप्लाई कर सकते हो, अगले साल आप नहीं कर पाओगे। क्या शॉर्ट सर्विस इसमें 10% आपकी सीधे रिजर्व होगी अभी भी, ठीक है। जो बच्चा यहाँ बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, समझिए। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप जैसे ये बच्चा ज्वाइन करते हैं, मेरी में आता है, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, काम सारा आता है, तो कुपवाड़ा के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी मुख्यालय नवा-ए-सुबह श्रीनगर में पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उनसे पार्टी से जुड़ी बातों पर चर्चा की। इस दौरान वहां मुस्तफा कमाल, सांसद मोहम्मद अकबर लोन, तनवीर सादिक और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। ये इस तरह नेशनल के पीछे, वर्करों के पीछे, इस नाम के पीछे पड़े हैं। 3 जो आपने बातें सामने रखी, कुपवाड़ा का इंचार्ज रहने के लिए तैयार हूं, फिर मुझे कोई एतराज नहीं है। आप मेहरबानी करके कहूँ ये गलतफहमी नहीं जानी चाहिए, फिर हमें फैसला करना होगा, उस वक्त हम फिर से आपको बुलाएंगे, ठीक है। और शायद वहां पे भी हमें पता चलेगा कि विनिंग कैंडिडेट हमारा कौन है। डीडीसी ब्लॉक मनकोट चौधरी इमरान जफर ने पर्यटन विभाग का क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थलों और तीर्थ स्थानों को बढ़ावा देने के लिए विभाग का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने इन सभी जगहों पर विकास कार्य शुरू किए हैं, जिससे से ज्यादा पर्यटक यहाँ का रुख करेंगे और इन जगहों को बढ़ावा मिलेगा। के बैठक में वो टेंडरिंग प्रोसीजर जो है वो चल रहा है और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द जो है वो यहाँ पे काम शुरू होगा। यहाँ पे लंगर जो है टूरिज्म की तरफ से बन रहा है। हम हमेशा कौंसिल के अंदर ये आवाज उठाते हैं कि अपने इलाके को जो है टूरिज्म के नक्शे में लाएं, लेकिन इस तरीके के अगर अफसर होंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जो इलाका है वो टूरिज्म के अंडर आएगा, क्योंकि जब हमने इनको कहा इनने वो काम करके दिखाया। हमारे लिए भी खुशकिस्मती थी। कई बार हाजी अब्बास साहब कहते थे कि बेटा कभी कुछ बने तो ये बैठक जिसकी वसालत से आपके दादा साहब, आपका खानदान जो चलता है, यहां के लिए भी कुछ करना। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमने किया कुछ नहीं है, लेकिन मैं टूरिज्म वालों का शुक्रगुजार हूं कि एक हमारे सिर्फ कहने पे ये यहां पे काम शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं दिल से
आपको मुबारकबाद देता हूं। जेकेसीपीआईएम के वरिष्ठ नेता अब्दुल रशीद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वे एक राष्ट्रवादी पार्टी है और उन्हें इस हर घर तिरंगे से अपना राष्ट्रवाद स्थापित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने इस दौरान ये भी आरोप लगाया कि भाजपा अलग अलग समय पर अलग अलग मुद्दों को लेकर शासन में उनकी विफलता को छुपाती है, जैसे पहले थाली बजाओ, कोरोना को भगाओ और अब हर घर तिरंगा। उन्होंने ये बात पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान कही। बता दें, सीपीआईएम ने शोपियां में अपनी पहली जनसभा आयोजित की और वहीं सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता ने अपनी पहली जनसभा को सफल बनाने के लिए अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। ये लोग जो बोलते हैं वो ये करते नहीं कि जहाँ तक जमीनी सतह पर हमारे मजदूरों, हमारे गरीब लोगों का, कश्मीर के नौजवानों का, कश्मीर के बुजुर्गों का, आम जनता का जहाँ तक सवाल है, लोग परेशान हैं, दर दर की ठोकरियां खा रही हैं, कोई सुनवाई नहीं है ऊपर से नीचे तक। ये शायद आज बीजेपी की जो पॉलिसी है घर घर झंडा लहराना या घर घर, ये बहुत सारे हथकंडे आज तक अपनाए गए। एक हथकंडा था कि थालियां बजाओ तो उसे कोरोना जाएगा। जब कश्मीर के लोगों ने आज़ादी के बाद जब कश्मीर आज़ाद हुआ डोगरा साम्राज्य से, उसके बाद कश्मीर के हमारे बुजुर्ग लीडरों ने हिंदुस्तान का आईन एक्सेप्ट किया है। हम हिंदुस्तान के साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। बीजेपी की ये पॉलिसी है, इससे हमें बीजेपी और आरएसएस की तरफ से कश्मीर के लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें उनकी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हम आईन में भरोसा करने वाले लोग हैं और मेरे कश्मीर के लोग, मेरे शोपियान के लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। हम मुल्क के साथ हैं, मुल्क के आईन के साथ हैं। ये प्रोपेगेंडा जो है ये खाली दिखावा है, ये दिखावे से कुछ होने। आम आदमी पार्टी कश्मीर प्रभारी सलाउद्दीन खान ने आगामी चुनाव पर बोलते हुए कहा कि वे सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव का उनका मुख्य एजेंडा विकास और बेरोजगारी से लड़ना है। इस दौरान ने भाजपा, एनसी और पीडी पर भी निशाना साधा। कौन क्या ड्रामा कर रहा है? हम लोग अपने काम पे फोकस कर रहे हैं, हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा प्रोग्राम है, जो हमारी पॉलिसी है, लोगों को हम वो बता रहे हैं। बाकी जाहिर सी बात है, चुनाव सर पे है तो सबके अपने अपने खेल मदारी वाले चलेंगे। सब वो खेल हैं उनके चल रहे हैं। हमारा काम है लोगों को फ्री बिजली देना, लोगों को अच्छे अस्पताल देना, लोगों को अच्छे स्कूल्स देना। अभी हमने पिछले हफ्ते एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था, उसमें हमारे पास तकरीबन 13,000 एक्टिव वॉलंटियर हैं पूरे J&K में, और उसको मल्टीपल करने का प्रोग्राम अगले 15 दिन में हम उसको 50,000 एक्टिव वॉलंटियर बनाने का हमारा लक्ष्य है, टारगेट है। बीजेपी ने अपना क्या हश्र किया हुआ है, आवाम थूक रही है उनके ऊपर। बीजेपी या बीजेपी के एलाइज की बात करें, उनके गुर्गों की बात करें तो वो सारे एक्सपोज हैं। बीजेपी यहाँ एक्सेप्टेड नहीं है, जम्मू कश्मीर में कहीं भी नहीं एक्सेप्टेड है, क्योंकि बीजेपी ने जो कश्मीर के साथ किया है उतना ख़तरनाक किसी ने नहीं किया है। तो बीजेपी तो यहाँ कतई कहीं मतलब दूर से नहीं है, दूर तक नहीं है। रही बात रीजनल पार्टीज़ की जिनकी बातें आप कर रहे हैं, वो लोग भी, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। यहाँ याफ्ता रियासत है, अगर ये वाकई तरक्की याफ्ता रियासत होती तो हम शायद दूसरी चीज़ों पे बात करते। क्या यहाँ जो गांव हैं, क्या उन गांव में हॉस्पिटल्स हैं? क्या उनके स्कूल्स ठीक हैं? क्या सरकारी अस्पतालों में इलाज ठीक हो रहा है? क्या एजुकेशन का निज़ाम बेहतर है? क्या बिजली 24 घंटे रहती है? क्या बिजली यहाँ सस्ती है? क्या बिजली गरीबों को फ्री मिलती है? क्या यहाँ लोगों को नौजवानों को रोज़गार मिल रहा है? अगर ये मुद्दा नहीं है तो फिर हम दूसरे पे बात करते। असल मुद्दा ये है और हम असल मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा कौन से मुद्दे लेके आए? पहले तो बीमार कोई होता है, कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट एड दिया जाता है। ये कश्मीर में इन लोगों ने इसे एक एक्सीडेंटल पर्सन की तरह जैसे होता है उसकी हालत कर रखी है। राजनीति की पॉलिटिक्स की वो आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी के पास एक बेहतरीन मॉडल है दिल्ली, उसके बाद एक पंजाब मॉडल हमारा सुपर मॉडल बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह उन दोनों से अच्छा जम्मू कश्मीर का सुपर डुपर मॉडल होगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ ने अपने अध्यक्ष बंसीलाल शान के नेतृत्व में मुख्य बस स्टैंड किश्तवाड़ में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि एसोसिएशन के चुनाव के बारे में कुछ लोग कुछ दिनों से अफवाह फैला रहे हैं और अपने संदेशों में उन्हें सभी सदस्यों, ड्राइवरों और वाहनों के
मालिक को अनुरोध किया कि वे कल मुख्य बस स्टैंड किश्तवाड़ में नए सिरे से इकट्ठा हो। उन्होंने इस अफवाह को खारिज कर दिया और कहा कि अभी तक एसोसिएशन के चुनाव की योजना नहीं है और चुनाव एसोसिएशन के नियमों के अनुसार ही होंगे, और वो भी मेट्रो और क्रूजर्स यूनियन के। तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्शन होता है ये एज पर बाइलॉज होता है। बाइलॉज में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कैसे इसकी जो है क्या क्राइटेरिया है, कैसे इलेक्शन होगा, कैसे नॉमिनेशन भरा जाएगा। तो वो कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं किया, उन्होंने सीधे वायरल कर दिया। 4 आदमी चट मंगनी और पट गया। आज डिजॉल्व करेंगे जी, हम डिजॉल्व करेंगे और जो 28 तारीख को इलेक्शन करेंगे। क्या इलेक्शन करवाना गलत है? वजह क्या है इलेक्शन करवाना गलत नहीं है। एक्चुअली जो है 2015 में जो है हमारा इलेक्शन हुआ है और इसकी जो हमारा इलेक्शन जो है 5 साल के लिए होता है। 5 साल का पीरियड जो हमारा 2020 में खत्म हो गया था। और इलेक्शन प्रोसेस एज पर बाइलॉज हमारे इलेक्शन प्रोसेस के 2 तरीके हैं। एक तो कास्टिंग वोट थ्रू वॉइस, दूसरा है थ्रू वॉइस। तो जब 2020 में ये मेंबरों ने डिसाइड करना होता है कि कैसे इलेक्शन कराना, और ये जो इलेक्शन के लिए हमें क्या है जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती, जनरल हाउस की मीटिंग। उसमें 75% जो मेंबर्स हैं वो एग्री होने चाहिए कि कैसे कराना है, थ्रू वोट्स, कास्टिंग वोट या थ्रू वॉइस। तो 2020 में सभी जो जब जनरल मीटिंग बुलाई गई तो इन्होंने यही डिसाइड कर दिया कि जो यूनियन जो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए इसी यूनियन को हम जो फर्दर 3 साल के लिए जो बढ़ाने के लिए दे देंगे। तो उन्होंने थ्रू वॉइस वोट्स के जरिए इसको अगले 3 साल के लिए जो है एक्सटेंड कर दिया, जो कि अभी सितंबर 2023 में हमारा कार्यकाल खत्म होता है। हम ये बोलते हैं कि अगर जो है अभी भी कराना चाहते हैं इलेक्शन तो हम तैयार हैं, लेकिन क्या है आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। नवंबर 2020 में डीडीसी और पंचायत इलेक्शन के इलेक्शन हुए हैं, लेकिन अभी तक 1 साल 7 महीने हो गए, अभी तक हमारे को वो पैसा इलेक्शन का पैसा नहीं मिला है। जितनी भी गाड़ियां इलेक्शन में लगी हुई हैं उनका पैसा अभी तक पेंडिंग है। तो अभी ये हमने जो है यूनियन ऑफिस से कम 6-7 लाख रुपया एडवांस में लोगों को दिया हुआ है। अभी इलेक्शन करने का कोई तुक नहीं बंद। इधर से मचेल यात्रा चल रही है तो बस स्टैंड में इतना रश होता है, और मेन कारण यही है कि हमें हायर चार्जेस जो पेंडिंग है वो क्लियर कर जाए। तो मार्च अप्रैल जो है जब भी जो, हालांकि हमारे जो टेनर है सितंबर 2023 में खत्म हो रहा है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो मार्च अप्रैल के बाद कभी भी जो है इलेक्शन करे। ईडी द्वारा सोनिया गांधी को जारी समन के विरोध में जेकेपीसीसी के प्रवक्ता और जिला युवा कांग्रेस बारामूला के सदस्य शेख हामिद ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके द्वारा नारेबाजी कर नाराजगी जताई गई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विपक्ष को कमजोर करने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवाई जा रही है। उन्होंने सरकार पर विपक्ष को परेशान करने के आरोप लगाए। तो आप जानते हैं कि हाकिम वक्त जो है वो जुल्म पर उतर आया है, और जुल्म को आप 2014 से देख ही रहे हैं। यहाँ के इदारों की बात करें, यहाँ के गरीब तबके की बात करें, यहाँ के तालीम की इदारे की बात करें, या बाकी मामला जो तरक्की के जितने भी मामले हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि लोग भी ये जानते हैं। ये चुनाव की बात करते हैं, चुनाव जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। चुनाव में हर मामले में आप देख रहे हैं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने वो गिराई, और जहां है उनको भी परेशान किया जा रहा है। जो हमारे लीडरान हैं, जैसे हमारे राहुल जी, उनको भी बुलाया गया, सोनिया जी दूसरी बार उनको बुलाया जा रहा है। क्या मामला है, क्यों परेशान किया? क्या इनके अगर आप देखें तो कुछ मामला है तो बताएं, कहीं पर करप्शन है तो वो भी बताएं। नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, ये बस लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बनेंगे। पेरेंट बॉडी और यूथ कांग्रेस की तरफ से बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, और हमें मैसेज देना चाहते हैं कि मौजूदा सरकार को जो ये खामा में हमारे लीडर्स को तंग किया जा रहा है, आप ये ना कीजिए, क्योंकि जिन लीडर्स को आप तंग कर रहे हैं उन लीडर्स ने इस कौम के लिए, इस नेशन के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, और हम उम्मीद करते हैं आइंदा हमें ऐसा सुनने में ना आए। और हम उम्मीद करते हैं कि मौजूदा सरकार इस चीज़ को, और हमारी इस प्रोटेस्ट जो ये प्रोटेस्ट किया है यूथ कांग्रेस की तरफ से, ये हमारी सोनिया जी के हक में है कि उनको जो आज ईडी ने बुलाया हुआ है, फिर से दूसरी बार बुलाया है। इससे पहले राहुल जी को भी बुलाया था, आज फिर से सोनिया जी को बुलाया है। तो हम उनके समर्थक में यहाँ पे ये साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको परेशान ना किया जाए बार बार। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवनीत मिश्रा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब पोलराइजेशन पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब समझ चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में ये क्षेत्रीय पार्टियां विकास करवाने में पिछले 70 वर्षों से असमर्थ रही हैं, और अब लोग जम्मू कश्मीर में बदलाव, विकास, रोजगार आदि चाहते हैं, जिसके लिए आम आदमी पार्टी पूरी मेहनत से काम कर रही है।
बिल्कुल भाई, मैं आपको बताऊं कि हम ही खरे उतरेंगे, क्योंकि अब जो लोग हैं, जो जनता है, जो यूथ है, वो जान चुका है कि जो पोलराइजेशन की राजनीति है वो नहीं चलेगी। क्योंकि लोग ये समझ चुके हैं कि इन लोगों ने पुरानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां जिनको आप रीजनल पार्टीज बोल रहे हैं, इन्होंने पोलराइजेशन करके अपने जो है अपने घर बनाए हैं, चाहे जहाँ बनाए हो, चाहे दिल्ली में बनाए हो, चाहे लंदन में जाके बनाए हो। इसलिए लोग ये बात समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ तरक्की की बात करनी है। हम अगर हिंदू मुस्लिम और पोलराइजेशन पे बात करेंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती। हम आम आदमी पार्टी का इसलिए कंपटीशन नहीं है, हम लोग जो बात है, हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, हम लोग क्वालिटी हेल्थ की बात करते हैं, हम लोग जो है जॉब्स की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर स्टेट हमारी, और ख़ासकर कश्मीर की बात करूं तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा पीछे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एमए किया हुआ आदमी और मास्टर्स और ग्रेजुएशन में पीएचडी किया हुआ आदमी प्राइवेट सेक्टर में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार की नौकरी कर रहा है। तो हमको ये चीज़ें ख़त्म करनी है। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। आइए अब जल्दी नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में धूप के साथ साथ हल्के बादल छाए रहेंगे। जेकेसी प्राइम टाइम न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार।